हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक बातें जानेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है और इनमें किस तरह के कॉन्सेप्ट्स को यूज किया जाता है और कौन से इक्वेशंस बनाए जा सकते हैं और उन इक्वेशंस से कौन कौन सी क्वांटिटीज को निकाला जा सकता है। आज का बहुत ही बेसिक सा लेक्चर है जिसमें हम कुछ इनिशियल बातें ही करने वाले हैं। तो अज्यूम करते हैं यहाँ पे कि ये एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। तो सबसे पहला सवाल, वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक सर्कुलर मोशन है, लेकिन ये वर्टिकल प्लेन में होने वाला सर्कुलर मोशन है। यानी कि इससे पहले तक जो हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में था, तो वहां पे mg का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। लेकिन चूंकि ये वर्टिकल प्लेन में है तो यहाँ पे mg यानी वेट का कोई कंट्रीब्यूशन होगा जो हमें थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे एक पेंडुलम दिया गया है जो कि इनिशियली ए पोजीशन पे है और इसको हमने जब u स्पीड इंपार्ट किया है तो ये लेट्स से कुछ टाइम के बाद b पोजीशन पे चला जाता है और वहां पे इसकी स्पीड u से चेंज होकर के v हो जाती है और इन द मीन टाइम ये एंगल थीटा यहाँ पे वर्टिकल से स्वीप कर पाता है। ये बेसिक चीजें हमें दी गई हैं। तो इस क्वेश्चन में यानी इस सिचुएशन में हम इक्वेशंस कैसे फॉर्म करेंगे आज हम यही देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इक्वेशन हमारे साथ होगा यहाँ हमें क्या देखने मिल रहा है कि ये इनिशियली इस जगह पे था ये पार्टिकल और कुछ समय के बाद ये पार्टिकल ए से बी चला गया, यानी इतनी हाइट ऊपर जा चुका है। तो लेट्स कॉल कि ये हाइट h राइज हो चुका है। तो अगर कोई वर्टिकल प्लेन में ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा होगा वो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी के कॉस्ट पे बढ़ रहा होगा। यानी कि जितना भी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इतना बढ़ा है उतना ही काइनेटिक एनर्जी घटा भी होगा। यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो पहला इक्वेशन जो होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन का होता है जो हम यहाँ लिख सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पता करनी पड़ेगी हमें कि ये h की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं देखूं कि ये इस तरीके का लेंथ ऑफ पेंडुलम अगर l दिया गया है तो ये पूरी लेंथ l है और ये जो लेंथ है ये इस l का कंपोनेंट है l cos थीटा। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये टोटल l माइनस l cos थीटा होगा। तो ये हमारा h का वैल्यू निकल आएगा। तो सबसे पहले हम h निकाल सकते हैं एज l माइनस l cos थीटा, जिसको कि हम लिख सकते हैं l इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो सबसे पहले हमने h की वैल्यू निकाल ली। अब हम पता करते हैं कि a से b जाने में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी जो पोटेंशियल एनर्जी का राइज हुआ है, जो बढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी, वो कितना बढ़ा है। तो लिख सकते हैं mgh वैल्यू बढ़ा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा mg इंटू h की जगह वी कैन सब्स्टिट्यूट l इंटू 1 माइनस cos थीटा। ये हम लिख सकते हैं अपना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज यानी पॉजिटिव चेंज। पोटेंशियल एनर्जी इतना इंक्रीज हुआ है तो जितना भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ होगा काइनेटिक एनर्जी भी उतना ही डिक्रीज हुआ होगा, ऐसा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने लिख लिया। अब काइनेटिक एनर्जी में कितनी कमी हुई है, तो इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी और फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये जो चेंज होगा यही उसका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं हाफ m u स्क्वायर और फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं हाफ m v स्क्वायर। तो हमने क्या लिखा है ये समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे लिखा गया है जो भी a से b के जाने में जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है वो ये LHS में लिखा गया है और a से b जाने में जो काइनेटिक एनर्जी घटा है वो RHS में लिखा गया है। तो हम ये लिख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जितना बढ़ा है काइनेटिक एनर्जी उतना ही घटा होगा। सिंपल। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा जो कहां से आ रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आ रहा है। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ एक रिजल्ट मिलेगा और वो रिजल्ट हम निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये m कैंसिल हो जाता है, फिर उसके बाद मैं चाहूं तो यहाँ पे v निकालने की कोशिश करूं अगर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर और यहाँ पे माइनस ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहां से हमें एक v की वैल्यू निकल जाएगी रूट अंडर u स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमें एक जनरल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी दे रहा है। यानी अगर कोई सवाल इस तरीके से डायरेक्टली पूछता है कि अगर इस तरह का कोई सिचुएशन है और u की वैल्यू हमें दे दी जाती है कि इतनी वेलोसिटी से हमने इसको इनिशियली इंपार्ट कर दिया है और अगर ये 30 डिग्री ट्रैवल कर गया तो स्पीड बताओ, तो आपके पास u की वैल्यू होगी, आप एंगल का वैल्यू 30 डिग्री डाल सकते हैं और आपको उस जगह की वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी है एट एनी गिवन एंगल, यानी किस एंगल पे कितनी वेलोसिटी होगी, जैसे जैसे एंगल बदलता जाएगा वैसे वैसे स्पीड भी बदलता जाएगा। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्पीड हमें मिल गया कहां से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। इसके अलावा एक इक्वेशन और हम लिख सकते हैं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हमने क्या पढ़ा, सर्कुलर मोशन का जो अल्टीमेट इक्वेशन होता है इज द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r।
ये इक्वेशन हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है सर्कुलर मोशन के लिए, तो वो भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज द टोटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी अगर मैं इस बी पॉइंट की बात करूं तो बी पॉइंट में एक टेंशन स्ट्रिंग की तरफ ऐसे लग रहा होगा और एक mg भी नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो ये mg नीचे की तरफ लग रहा है, बट हमें ये तो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें टुवर्ड्स द सेंटर चाहिए, यानी हमें इसका ये वाला कंपोनेंट चाहिए। तो ये कंपोनेंट के लिए हमें एंगल पता होना चाहिए। तो इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। तो इफ दिस इज थीटा तो हम कह सकते हैं कि इसका ये जो कंपोनेंट होगा ये mg cos थीटा होगा। तो अब इस सिचुएशन में देखा जाए बी पॉइंट पे टोटल जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितना है? t टुवर्ड्स सेंटर एंड mg cos थीटा अवे फ्रॉम सेंटर। तो हम क्या लिख सकते हैं? टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू t माइनस mg cos थीटा। ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स एट पॉइंट बी है, एंड दिस कैन सिंपली बी गिवन इक्वल टू m v ऑफ दैट पॉइंट, दैट इज वेलोसिटी v स्क्वायर अपॉन रेडियस mv स्क्वायर अपॉन r का वैल्यू यहाँ पे l है तो l लिख दिया गया। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो सबसे पहला बात, हमें इक्वेशन निकालना आना चाहिए, इक्वेशन बनाना आना चाहिए। सिचुएशन में हम कौन सी इक्वेशन को बना पाएंगे, कौन सी इक्वेशन को नहीं बना पाएंगे, ऐसे रैंडमली कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम हमारा हो गया, एक फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लिखा हमने। पोटेंशियल एनर्जी का जो इंक्रीज होगा वही काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज होगा या लॉस होगा। दूसरा इक्वेशन में कैसे लिखा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r एट एनी गिवन सिचुएशन। अब इसको थोड़ा सा अगर हम सजाएंगे, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके, तो हमें एक अच्छा सा खूबसूरत सा रिजल्ट मिलेगा जो हम यहाँ पे देखते हैं उसको। लेट्स ट्राई टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर फ्रॉम हियर। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? t इज इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस m बाई l इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? u स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस cos थीटा। ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगा अगर हम वी स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं तो हमें क्या मिलता है? mg cos थीटा प्लस mu स्क्वायर अपॉन l, और यहां पे आ जाएगा माइनस 2mg इंटू 1 माइनस cos थीटा, यानी 2mg इंटू 1 माइनस cos थीटा। ऐसे इसको ब्रेक भी कर सकते थे, यहां पे हम लिख सकते थे माइनस इतना और प्लस 2mg cos थीटा। अगर ब्रैकेट्स को हटा देंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं, ये आ जाएगा mu स्क्वायर अपॉन l माइनस 2mg प्लस 3mg cos थीटा। ये हमारा कुछ टेंशन का इस तरीके से एक इक्वेशन निकल के आता है। अब ये जो इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं, याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्टली इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन याद करने से कहीं ज्यादा जरूरी है ये इक्वेशन किस तरीके से निकल रहा है ये समझना। तो हमारे पास दो बेसिक इक्वेशंस हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। एक सबसे पहला इक्वेशन है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का, जहां पे हम लिखते हैं कि जितना भी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है, पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इंग्लिश में बोल रहा हूं, इसको सीधे तरीके से समझेंगे कि जितना भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी उतना ही घटेगा, और जितना भी पोटेंशियल एनर्जी घटेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है। दूसरा जो इक्वेशन है हमारा वो है सर्कुलर मोशन का इक्वेशन, जो ये कहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो mv स्क्वायर बाई r के इक्वल होगा। अगर हमें ये दो इक्वेशन लिखना आता है तो हम अपने इक्वेशन को फॉर्म करके जो भी अननोन क्वांटिटीज हैं उनको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कई जगहों पे ये फॉर्मूला का डायरेक्टली यूज भी अच्छा होता है, तो अगर याद रख सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रख सकते कोई दिक्कत नहीं है। हम इक्वेशन हमें बनाना आना चाहिए, अगर हम इक्वेशन बना पाएंगे तो हम अपने क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारा आज के लेक्चर का समरी था, जहां पे हमने देखा कि कोई वर्टिकल सर्कुलर में से हम कौन सा इक्वेशन लिख सकते हैं, उन इक्वेशंस से हम कौन कौन सी वैल्यूज का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम v की वैल्यू पता कर सकते हैं एट एनी गिवन एंगल, और सिमिलरली हम t का वैल्यू भी पता कर सकते हैं एट एनी गिवन एंगल इफ वी नो द वैल्यू ऑफ द एंगल एंड द इनिशियल वेलोसिटी। थैंक यू, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।